दोस्तों, आप लोग कभी न कभी डाकिनी के बारे में जरूर सुना होगा, लेकिन आप शायद इनकी शक्तियों तथा कार्यों के विषय को लेकर अभी तक अनभिज्ञ होंगे कि आखिर डाकिनी शाकिनी को विनाशक और महाप्रलयकारी बोलकर क्यों संबोधित किया जाता है, क्या है इनका रहस्य, इतिहास और इनके कार्य। इस तरह की तमाम सवालों के जवाब हम इस वीडियो के माध्यम से प्रस्तुत करने जा रहे हैं। इस साधना के रहस्य के बाद इसकी साधना करने की विधि भी बताई जाएगी, तो शांतचित होकर पूरी वीडियो देखें। चलिए शुरू करते हैं। डाकिनी का उल्लेख हमारे तंत्र शास्त्र के साथ साथ हमारे हिंदू पौराणिक ग्रंथों में भी मिलती है। तंत्र शास्त्र में डाकिनी की सभी रूपों का संपूर्ण वर्णन किया गया है। तंत्र शास्त्र के अनुसार डाकिनी शाकिनी माता काली की सेविका होती है। शास्त्रों में बताया गया है कि माता काली से ही डाकिनी शाकिनी की उत्पत्ति हुई है। सभी डाकिनी शाकिनी माता काली की प्रचंड, उग्र तथा कल्याणकारी दोनों प्रकार की शक्तियों का प्रतिनिधित्व करती है। इसलिए माना जाता है कि डाकिनी को प्रसन्न कर लेने पर माता काली स्वतः प्रसन्न हो जाती है या उनकी उग्र तथा कल्याणकारी शक्ति साधक को प्राप्त हो जाती है। तो सबसे पहले डाकिनी शाकिनी कितने प्रकार की होती है, इसके बारे में जान लेते हैं। तंत्र शास्त्र में डाकिनी के दो स्वरूपों का उल्लेख मिलता है, जिसमें पहला है स्थूल डाकिनी तथा दूसरा सूक्ष्म डाकिनी। दोनों डाकिनी के कार्य अलग अलग होते हैं। स्थूल रूपी डाकिनी की बात करें तो यह माता काली के प्रचंड उग्र शक्तियों का प्रतिनिधित्व करती है, जिससे माना जाता है कि इनमें भी माता काली के समान ही प्रचंड उग्र शक्तियां होती है। स्थूल डाकिनी ब्रह्मांड में स्थूल रूप में भ्रमण करती रहती हैं तथा स्थूल रूपी डाकिनी के रहने का स्थान प्रायः सुनसान अपवित्र स्थान, खंडर, नदी, तालाब के किनारे, व्यावान जगहों में अपने प्रचंड उग्र शक्तियों के साथ निवास करने का वर्णन मिलता है। सूक्ष्म रूपी डाकिनी जो होती है वह माता काली के कल्याणकारी, मोक्ष प्रदान करने वाली शक्तियों का प्रतिनिधित्व करती है। सूक्ष्म रूपी डाकिनी मनुष्य के कुंडलिनी मूलाधार चक्र के बीचों बीच के स्थान में निवास करती हैं। अब बात करते हैं डाकिनी की साधना क्यों की जाती है। डाकिनी साधना की सिद्धि से साधक को क्या फल प्राप्त होता है, तो पहले स्थूल डाकिनी के बारे में जान लेते हैं। स्थूल रूपी डाकिनी की साधना कोई भी साधक माता काली के प्रचंड विध्वंसक शक्तियों को प्राप्त करने के लिए करता है। स्थूल रूपी डाकिनी की सिद्धि से साधक को डाकिनी वह समस्त शक्तियों को प्रदान करती हैं, जिसमें साधक समस्त लौकिक वस्तुओं को प्रभावित कर सकता है। यहाँ तक साधक अलौकिक शक्तियों को भी करने में सक्षम होता है। स्थूल रूपी डाकिनी साधक को त्रिकाल दृष्टि प्रदान करती है, जिसकी सहायता से साधक चाहे तो वह खुद मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। अब बात करते हैं सूक्ष्म डाकिनी की। सूक्ष्म रूपी डाकिनी प्रायः निवास स्थान हमारे कुंडलिनी मूलाधार चक्र में होती है, जिसके कारण ही हमें काम, क्रोध, अहंकार तथा मन में अनेकों प्रकार के विचार निरंतर आते रहते हैं, जिनको साधक सूक्ष्म रूपी डाकिनी की साधना में सिद्धि प्राप्त करके सूक्ष्म डाकिनी की नेगेटिव प्रभाव को खत्म करके डाकिनी के कल्याणकारी शक्ति को जागृत करते हैं। सूक्ष्म डाकिनी के कल्याणकारी शक्ति की जागृत हो जाने पर साधक को त्रिकाल दृष्टि की प्राप्ति हो जाती है, जिससे साधक मोक्ष की ओर अग्रसर हो जाते हैं। अब आइए जानते हैं डाकिनी शाकिनी की साधना करने के बारे में। स्थूल डाकिनी की साधना की संपूर्ण विधि बाह्य मार्गी पद्धति से किया जाता है। साधक को स्थूल रूपी डाकिनी की साधना करने के लिए सर्वयोग्य गुरु की आवश्यकता होती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि तंत्र शास्त्र में उल्लेख मिलता है कि स्थूल डाकिनी की शक्तियां बहुत ही प्रचंड होती है, जिसको अकेले साधक द्वारा नियंत्रण में करना कठिन बताया गया है। लेकिन जब साधक के साथ गुरु की कृपा दृष्टि होती है तो उस स्थिति में साधक स्थूल रूपी डाकिनी की प्रचंड उग्र शक्ति को धारण करने में सक्षम होता है। सूक्ष्म रूपी डाकिनी हमारे मूलाधार चक्र में निवास करती है, अतः साधक योग्य अनुभवी गुरु के दिशा निर्देश, मार्गदर्शन से उच्च योगिक क्रियाओं तथा विविध प्रकार की प्राणायाम की मुद्राओं से सूक्ष्म डाकिनी को सिद्ध किया जाता है। तंत्र शास्त्र में स्थूल डाकिनी की स्वरूप की व्याख्या इस प्रकार मिलती है कि स्थूल रूपी डाकिनी स्त्री रूपी भयंकर तामसी, काले वस्त्र धारण किए डरावने स्वरूप वाली होती है। लेकिन यह डाकिनी साधक से सामने सर्वप्रथम अत्यंत सुंदर मनमोहक रूप में सामने आती है।
ताकि साधक का साधना भंग हो जाए। उसके बाद जब साधक डाकिनी के सुंदर रूप के मोह में नहीं आता, तत्पश्चात डाकिनी भयंकर डरावने स्वरूप के साथ साधक के सामने एकदम से प्रकट होती है और साधक को डराने की प्रयत्न करती है। डाकिनी साधना में सिद्धि प्राप्त करने का विषय विशेषकर स्थूल रूपी डाकिनी को सिद्ध करना तलवार की नोक पर चलने की भांति कठिन कार्य है, क्योंकि स्थूल डाकिनी साधना को करने के लिए सर्वप्रथम तो योग्य गुरु की आवश्यकता होती है। साथ ही साधक के मन में सांसारिकता प्रति समान भाव की भावना होनी बेहद आवश्यक बताया गया है। तभी जाकर साधक डाकिनी की प्रचंड उग्र शक्ति को नियंत्रित कर धारण कर सकता है, अन्यथा यही शक्ति साधक के मृत्यु का कारण बन जाती है। इसके अलावा अगर हम बात करें सूक्ष्म डाकिनी सिद्धि की, तो इसके साधना हेतु भी योग्य अनुभवी गुरु की आवश्यकता होती है तथा साधक का मन कर्म से लेकर संपूर्णतः में सात्विक भाव होना चाहिए। तब जाकर साधक अपनी इंद्रियों को वश में कर उच्च योगिक क्रियाओं तथा विविध प्रकार की प्राणायाम की मुद्राओं को करके सूक्ष्म डाकिनी को सिद्ध कर सकता है। अक्सर देखा सुना गया है कि लोग डाकिनी, डायन, पिशाचिनी को सामान मानते हैं, परंतु आप सभी को बता दें कि डायन, पिशाचिनी की शक्ति डाकिनी की तुलना में निम्न स्तर की होती है। डाकिनी की सिद्धि से प्राप्त शक्तियों से मानव मोक्ष को प्राप्त कर सकता है, लेकिन पिशाचिनी की शक्ति भी बेहद प्रचंड होती है, जिनसे भी समस्त लौकिक चीजों को प्रभावित किया जा सकता है। तो आइए अब इनकी साधना करने की विधि के बारे में जान लेते हैं। इसकी साधना कृष्ण पक्ष की मध्य रात्रि से शुरू करनी चाहिए। यह साधना श्मशान में या फिर एकांत निर्जन स्थान पर ही करनी चाहिए। जगह ऐसी होनी चाहिए जहां कोई भी मनुष्य आता जाता नहीं हो, क्योंकि इस साधना के दौरान भयावह स्थिति उत्पन्न हो सकता है। कोई भी साधक इस साधना को करने से पहले अनुभवी गुरु से परामर्श लेने के बाद ही करें। इस साधना को करने की विधि इस प्रकार है। मांस, मदिरा, सरसों का तेल, रक्त, चंदन, लाल पुष्प, चंदन, सूखे मेवे इत्यादि चीजों को लेकर ही साधना में बैठें। सिंदूर, सरसों का तेल मिलाकर सर्वप्रथम अपनी सुरक्षा घेरा बना लें। सामने देवी की मूर्ति स्थापित करके पूजा अर्चना करें। सामने खोपड़ी स्थापित करके उसके ऊपर सिंदूर लगाएं और उसकी पूजा करें। अब नारियल की जटाओं को जलाकर 1100 बार मंत्र का जाप करें। अब हर दिन बीतने के साथ एक माला बढ़ाते जाएं। इस प्रकार 108 दिन करेंगे तो डाकिनी की सिद्धि प्राप्ति होगी। इसका मंत्र इस प्रकार है: ओम क्री 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 क्ली हरि ऐ डाकिनी हो फट स्वाहा। यह पहले डराती है, अगर साधक नहीं डरा तो उसके बाद आपको काम क्रीड़ा का प्रलोभन देती है। इससे आपको बचना चाहिए। अघोर तंत्र में इसे काली सिद्धि ही मानते हैं। इसकी सिद्धि के बाद साधक को भूत भविष्य वर्तमान सभी का ज्ञान प्राप्त हो जाता है। इससे त्रिलोक वशीभूत कर सकता है। तो ये थी महाप्रलयकारी विनाशक शक्ति डाकिनी शाकिनी की कुछ जानकारियां और साधना विधि। इस वीडियो में बताई गई कथा, साधना विधि अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।